हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है एंथ्रोपोसीन एपॉक। ये क्या है? क्योंकि अभी तक जो भी आपने एजेस पढ़ी हैं, इराज पढ़े हैं या एपॉक्स के बारे में पढ़ा है, उसमें एंथ्रोपोसीन का नाम नहीं सुना होगा। तो दिस इज़ अ न्यू वन। तो इस पे क्या डिस्कशन है ये हम करेंगे। बाकी आप मुझसे सोशल मीडिया पे किसी भी चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ लुक एट दिस article, Advent of Anthropocene Epoch, Geological Timescale. So it is very important for you to know what is geological timescale. कि देखिए, जब हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी हम सक्सेशन की बात करते हैं तो हम 1-2 साल 3-4 साल की बात नहीं करते। वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो आप उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं कि कुछ इवेंट्स में चेंज दिखने में कई 100 साल लगते हैं। तो वो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल रहता है। उसमें एवोल्यूशन भी होती है, कई स्पीशीज़ आई, कई स्पीशीज़ गई। तो दैट उसको आप कैसे शो करेंगे? जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे शो करेंगे। तो खैर आगे मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। पहले आज के टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। मैं जो भी टॉपिक कवर कराती हूँ बिल्कुल आपको इस तरीके से कवर कराती हूँ कि आपका प्रीलिम्स में क्या आएगा, वहाँ से मेंस में क्या पूछा जा सकता है, दोनों चीज़ें बताती हूँ। तो डोंट मिस एनी टॉपिक जो भी मैं बनाती हूँ। ओके, अब मेजर डेवलपमेंट क्या है? जियोलॉजिस्ट जो भी स्टडी कर रहे हैं वो एंथ्रोपोसीन एपॉक पे स्टडी कर रहे हैं। अब ये एपॉक जो है अभी तक ऐड नहीं हुआ है, इसको प्रपोज किया गया है। अभी तक ऑलरेडी जितने भी थे उनमें कहा गया कि इसको भी ऐड करो, क्योंकि ये शुरू हो चुका है। एंथ्रो कहाँ से आया? ये एंथ्रो ह्यूमन एक्ट, जैसे आप सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, स्टडीज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो एंथ्रो ह्यूमन से डायरेक्टली लिंक्ड है कि वो समय जब अर्थ पे ह्यूमन एक्टिविटी शुरू हो गई और उस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अर्थ पे हमको बहुत सारा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। किस तरह के इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ मैं? क्लाइमेट चेंज हुआ, ओशन एसिडिफिकेशन, कितनी सारी आज आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसलिए इस इरा को, नॉट इरा, इस एपॉक को हम एंथ्रोपोसीन एपॉक बोलेंगे। ये प्रपोज किया गया है, ये आइडिया भी दिया गया है। अराउंड 35 जियोलॉजिस्ट हैं आपके जो AWG में वर्क कर रहे हैं। AWG इज एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप, जो कि एंथ्रोपोसीन को एक पार्ट, इस हमारे प्लैनेट अर्थ के टाइम स्केल का एक पार्ट बनाना चाहता है। ठीक है, तो इस पे काम चल रहा है। तो इनका मानना है कि ये एपॉक जो है ऑलमोस्ट आपका 1950 से 1954 के बीच में शुरू हो गया है। इसको आप ऐड कीजिए। तो सिलेबस में फिजिकल ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी में कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका कवर होता है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोसीन एपॉक क्या। अदरवाइज भी अभी आपको जो टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये कहाँ पे ऐड होगा? AWG एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप क्या है, होलोसीन इरा क्या है, दिस इज द लेटेस्ट जो चल रहा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि इस सबका आइडिया आपको इसकी लेक्चर में आपको दिया जाए। तो दिस वर्किंग ग्रुप जो है ये एक रिसर्च ग्रुप है जो रिसर्च कर रहे हैं, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एंथ्रोपोसीन में आप क्या क्या ऐड करेंगे, जिन्होंने ये प्रपोजल बनाया है। ओके, अब ये प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है, जीत जाता है, जो भी नेसेसरी मेजॉरिटी है इसके सपोर्ट में आती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस कुड ऑफिशियली रैटिफाई। तो कोई भी चीज़ आपको ऐड करवाने के लिए सब मेंबर्स का मानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि दुनिया के 3-4 लोग एक चीज़ सोचते हैं तो वो हो जाएगी। जो इसके लिए ग्रुप्स बने हैं वो उसको रैटिफाई करेंगे, तो ये अगस्त 2024 में ऐड हो जाएगा। ये GSSP, ये इसका फुल फॉर्म देखिए, ग्लोबल बाउंड्री स्ट्रैटोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट। ये क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है जो दो जियोलॉजिकल टाइम यूनिट्स के बीच में बाउंड्री डिसाइड करता है। जैसे जुरासिक पीरियड आपका था, ट्रायासिक था, कोई भी दो एपॉक एरा, उनके बीच में बाउंड्री जो डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड यहाँ पे ये डेजिग्नेटेड है जो जियोलॉजिकल रेफरेंस पॉइंट है किसी की बाउंड्री के बीच में। तो यहाँ पे सब लोग जब मानेंगे तो इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर GSSPs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर हमको किसी भी दो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के यूनिट कुछ भी हो सकता है कि आप पीरियड को यूनिट मान रहे हैं, आप एपॉक को यूनिट मान रहे हैं, उनके बीच में बाउंड्री सेटल करता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब बैकग्राउंड इसका समझिए, जो भी मेंबर्स हैं AWG के जो 2009 से इस वर्क पे लगे हुए हैं कि भाई एक नया इपोक जो है वो आ चुका है, इसको ऐड करो। तो काफ़ी सारे उन्होंने वर्क किया। एक क्राफोर्ट, ये देखिए क्राफोर्ट लेक कनाडा में है, जहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे टाइम को देखा है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, प्लास्टिक्स, लैंड, वाटर बॉडीज, फर्टिलाइजर्स अलग अलग टाइम पे आए। वहाँ पे उन्होंने डिटेल में रिसर्च की कि क्या कुछ चेंज हो रहा है। एंथ्रोपोसीन एक टर्म है, इसको पहली बार कॉइन किया गया, नोबेल प्राइज विनिंग केमिस्ट थे पॉल क्रुडसेन एंड बायोलॉजी के प्रोफेसर यूजीन स्टोमर 2000 में उन्होंने ये टर्म जो है वो कॉइन की, जो कि आज का आपका प्रेजेंट जियोलॉजिकल टाइम इंटरवल बनेगा कि अर्थ का जो इकोसिस्टम है उसमें अब बहुत रैडिकल चेंजेस हो चुकी हैं ह्यूमंस की वजह से, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद इसको ऐड किया जाए, तो ये टर्म कॉइन की गई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंथ्रोपोसीन के साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ओशन एसिडिफिकेशन, ये एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए, मास स्केल सॉइल इरोजन, एडवेंट ऑफ डेडली हीट वेव्स, ये सब पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लगातार नहीं था। तो ये डेट्रीमेंटल चेंजेस हैं, डेट्रीमेंटल चेंजेस यानी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं अर्थ के इकोसिस्टम को। तो दैट इज योर एंथ्रोपोसीन इपोक। अब बार बार मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोल रही हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एक फंडामेंटल टूल है जिसे मेजर करते हैं जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, पेलियंटोलॉजिस्ट जो फॉसिल फ्यूल्स को स्टडी करते हैं, बाकी के साइंटिस्ट अर्थ के पास्ट को जानने के लिए टाइम में डिवाइड करेंगे ना उसको कि कब क्या इवेंट हुआ, कब एवोल्यूशन किस एनिमल की हुई, कब एक्सटिंक्शन हुई। तो हमने इसको 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। तो ये कैटेगरीज आपको एकदम याद होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इयॉन्स, इपोक, इरा, पीरियड्स, एजेस। तो दिस इज द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी है आपकी इयॉन, फिर उससे छोटी इपोक, फिर इरा, फिर पीरियड, फिर एजेस। ठीक है, ये आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। और आपको क्या याद होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि इयॉन ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है, फिर आ गया इनको सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे अभी तक के ये ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है, 4 इयॉन हमारे हैं। हेडियन ओल्डेस्ट माना जाता है, आर्कियन, फिर प्रोटेरोजोइक, फिर फेनेरोजोइक, ये यंगेस्ट है। ओके, तो करेंटली अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन से इयॉन में है, कौन से इपॉक में है, तो आपको बोलना है ये यंगेस्ट है, यू आर एट फेनेरोजोइक इयॉन, सेनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड, होलोसीन एपोक, मेघालियन एज। तो एंथ्रोपोसीन देखो इयॉन में नहीं ऐड हो रहा है, हम उसको इस एपोक में ऐड कर रहे हैं, तो पीछे वाले आपके यही रहेंगे, यहाँ पे आपका चेंज आपको देखने को मिलेगा। सो यू हैव इयॉन्स, देन यू हैव एरास, पीरियड्स एंड एपोक्स एंड एजेस। ठीक है, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ये चेंज हो गया, ये इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद ये कैटेगरी है, इसके बाद ये कैटेगरी है, देन दिस कैटेगरी एंड देन दिस कैटेगरी, दिस इज द ऑर्डर। ओके, ये वाला स्लाइड आप देख लीजिए, दिस इज द ऑर्डर। तो ये कुछ पिक्चर्स आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी जो आपको डिफरेंट टाइम्स दिखाएंगी। एंड देखिए यहाँ पे मिलियन ईयर्स में बात हो रही है, एऑन्स, देन योर एरा, देन योर पीरियड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एपोक। तो अभी हमारा लेटेस्ट होलोसीन चल रहा है, तो इसके बाद हम यहाँ पे एंथ्रोपोसीन को ऐड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज इट। ये वाला पिक्चर मेरा फेवरेट है, वैसे आई यूज़ इट अ लॉट इन माई पिक्चर्स, गूगल से उठाया हुआ है। कि देखिए डिफरेंट पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक आगे आगे डिफाइन किया है। देखो होलोसीन लेटेस्ट है, तो इसके बाद हम यहाँ पे आप कह लीजिए यहाँ पे अगर ऐड होता है तो यहाँ पे आपका एंथ्रोपोसीन जो है वो ऐड किया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। सो लेटेस्ट हमारा चल रहा है होलोसीन। ठीक है, करंट जियोलॉजिकल एपॉक जो चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है 11,700 ईयर्स पहले ये शुरू हुआ था। एंड स्टेबल वार्म क्लाइमेट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अब हम नया इसके बाद नया ऐड करना चाहते हैं। दैट इज दैट। बाकी एक कोट हमेशा की तरह, इफ प्लान ए डिडंट वर्क द अल्फाबेट हैज 24 मोर लेटर्स, स्टे कूल। हम हमेशा प्लान ए की बात करते हैं, एंड सम पीपल टॉक अबाउट प्लान बी, एंड बट आई से इट शुड बी योर प्लान ए प्लस। इफ योर प्लान ए डजंट वर्क, गो फॉर प्लान ए प्लस। एनीवे, कोई भी कंफ्यूजन हो कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।